वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इससे दो तरीके बताने वाला हूं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो आपके केस का निस्तारण जल्द से जल्द हो जाएगा। और एक कंडीशन तो ऐसी जिसमें आपका निस्तारण सेम डे भी हो सकता है। तारीख पर जो तारीख होगी नेक्स्ट, उस पर आप उस मामले का निस्तारण कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर के माध्यम से आपके मामले का निस्तारण करना। एक्चुअल में इसके अंदर आपकी लोक अदालत भी आ जाती है, मीडिएशन के माध्यम भी इसमें आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आपका मामला कोर्ट के अंदर है और आपका मामला ऐसा है जो कि सिविल नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, क्लेम केस का है, कंज्यूमर का है, 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, ये या फिर ऐसा मामला है जो कंपाउंडेबल सेक्शंस के हैं, ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप दोनों पार्टी समझौता करती हैं, जो अपोजिट पार्टी है उससे आप समझौता करते हैं, मान लीजिए कि एक पार्टी है वो समझौता करना चाहती है लेकिन सेकंड पार्टी नहीं करना चाहती, तो कोर्ट को अपने वकील के माध्यम से यह अवगत कराएं कि सर हम राजीनामा करने को तैयार है, सामने वाली पार्टी अगर एग्री करती है तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर मीडिएशन कराया जाता है दोनों पार्टीज़ का। कोर्ट में आपका चल रहा है मामला, तो मीडिएशन के माध्यम से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सबसे पहली स्टेज यही है कि अगर आप जो तारीख आपके केस के अंदर चल रही है उस केस के अंदर अगर आप समझौता करना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ का मामला है, मैट्रिमोनियल केस है, कोई भी केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, 125 हो, या सेक्शन 9 हो, या डाइवोर्स केस हो सेक्शन 13 के तहत, कोई सा भी केस हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों एग्री करते हैं तो सेम डे आपका सोल्यूशन हो सकता है उस केस से जो कोर्ट के अंदर चल रहा है, इस तरीके के मामलों के अंदर। और अगर कोई क्रिमिनल केस है, चोरी का है, 420 का है, या फिर कोई अन्य केस है जो कंपाउंडेबल धाराओं के अंदर आता है, राजीनामा योग्य मामले हैं, तो वो भी सेम डे क्लोज हो जाएंगे। अगर सामने वाली पार्टी जिसने शिकायत की थी उसने आपसे समझौता कर लिया है तो आप बात कर सकते हैं जाकर के सामने वाले से कि भाई इस मामले के अंदर मैं समझौता करना चाहता हूँ। अब बात कर ले भाई किस पॉइंट पे वो समझौता करना चाहता है, उसको क्या चाहिए समझौते के लिए। तो अगर आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, समझौता कर लेते हैं दूसरी दोनों पार्टीज़ मिल करके, तो केस क्लोज। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें कोर्ट की परमिशन से कंपाउंडेबल हो जाते हैं, और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बयान कराना पड़ता है। तो बयान चेंज करना है उसको, जाहिर सी बात है, जिसने समझौता कर लिया वो बयान से मुँह करेगा अपनी, वो बात नहीं कहेगा जो उसने शिकायत में की थी, उससे अलग बात करेगा। तो अगर वो ऐसा भी करता है तो भी आपका केस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला तरीका यही है कि दोनों पार्टीज़ अगर बैठ करके बात करती हैं, कोर्ट में कर दे अपनी बात को, कोर्ट के सामने रख दें, तो दोनों अगर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर के भी अपनी बात रखते हो आप, तो भी कोर्ट आपकी बात को सुनता है। वो भी चाहता है कि मामला डिस्पोज हो, उसको भी कोटा पूरा करना है अपना। अगर आप दोनों में से कोई एक तैयार है, दूसरा तैयार नहीं है, तो मीडिएशन के लिए भेज दिया जाता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर के अंदर। वहाँ पर मीडिएटर आपको मिलेगा, वो कोशिश करेगा कन्विंस करने की, आपका पक्ष लेगा, दूसरी पार्टी का पक्ष लेगा, दोनों को सुन करके वो कोशिश करेगा कि आप दोनों समझे, सेटल करें अपने इस मामले को बाय द कन्वर्सेशन। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर आपका मामला अगर लंबा चल रहा है, आप चाहते हैं कि यार मेरा केस को 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, अब इसका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। ये वाला जो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने जो आपको बताया, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर, इसके माध्यम से आप सोल्व नहीं कराना चाहते। आप चाहते हैं जो मामला हो वो मेरिट पे डिसाइड हो, जो भी हो वो कोर्ट तय कर दे, लेकिन जल्दी कर दे। तो उस कंडीशन के अंदर आपको रिट फाइल करनी चाहिए, रिट पिटीशन फाइल करनी चाहिए। जब आप रिट पिटीशन फाइल करते हैं तो आपका दावा जाता है, जो भी केस चल रहा है, दावा, जवाब दावा, इशू क्या है, स्टेज क्या है, वो सारी चीज़ें संबंधित हाई कोर्ट के अंदर जाएगी। ऑर्डर शीट जाएगी कंप्लीट, जिस दिन से फाइल किया उसके बाद से लगातार जो ऑर्डर शीट रीडर के द्वारा लिखी जाती है वो कंप्लीट ऑर्डर शीट जाएगी टिल जो वर्तमान डेट है वहाँ तक की। उसको देखने के बाद जो हाई कोर्ट है वे कैलकुलेट करके एक डेट देगी जो लोअर कोर्ट को देगी, जिस कोर्ट में आपका मामला चल रहा है। जिस मामले को लेकर आप गए हैं केवल उसी मामले के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा, और उसमें लिमिटेड टाइम दिया जाएगा कोर्ट को। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उस कोर्ट को आपको केस को डिस्पोज करना है, फैसला देना होता है संबंधित लोअर कोर्ट को, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा डेट दी जाती है। लेकिन उनको इतना मौका दिया जाता है कि कोई अगर ऐसी कंडीशन है, कोई ऐसे रीजनेबल रीजंस हैं जिनमें थोड़ा डिले हो सकता है, तो कोर्ट उन रीजनेबल रीजंस को लिखते हुए थोड़ा डिले कर सकती है। अदरवाइज वो बाउंड है
वो टाइम जो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है, आपके मामले के अंदर जो डायरेक्शन दिया गया है, उस डेट से पहले पहले आपके मामले का निस्तारण या डिस्पोजल वो करे, जो भी फैसला वो करे कोर्ट वो कर देगा। तो ये 2 तरीके आप अपना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो देखने के लिए फॉलो करें दोस्तों। थैंक यू।